नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से है, जहां चित्रगुप्त नगर वार्ड में मतदाताओं का रुझान जानने सी न्यूज़ भारत की जब टीम पहुंची तो वहां टायर वाले अजय कुमार दिवाकर ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बसपा की सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बता दें कि अजय कुमार दिवाकर की टायर पंचर की दुकान है। अजय दिवाकर बचपन से ही बहुजन समाज पार्टी के दीवाने हैं। दिवाकर जी की माने तो प्रदेश की जनता भाजपा एवं सपा की नीतियों से आजिज आ चुकी है। विकास एवं कानून राज की वकालत करते हुए दिवाकर जी कहते हैं कि अब जनता को एहसास हो रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को सही मायने में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही परिभाषित कर सकती हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से हुई खास बातचीत में अजय कुमार दिवाकर ने आगे क्या कुछ कहा। नहीं, परिवार का त्याग नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। सिपाही, ए पुलिस, ये भाषा मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। आप बताइए, अभी ये सत्ता में नहीं आए तब ये हाल है, और जब सत्ता में रहते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है पूरे 5 साल तक इनका जो गली का कार्यकर्ता होता था, कोई अपराधी पकड़ा जाता था तो थाने में से ये थप्पड़ मार के छुड़ा लाते थे अपने अपराधी को। हम आप यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है महोदय, आप ये गलत कह रहे हैं। ये बुलडोजर माफियाओं पे नहीं चल रहा है, सबसे ज़्यादा माफिया तो इन्हीं की पार्टी में भरे हुए हैं। लोग सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि दिवाकर की बदलाव बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद विधानसभा चुनाव की सरगर्मी प्रदेश में काफ़ी तेज हो गई है। जहाँ इस समय हम राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चित्रगुप्त नगर वार्ड में हैं। यहाँ हम मतदाताओं का हाल जानने पहुँचे हैं, उनके मन की बात जानने पहुँचे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बसपा के जुझारू कार्यकर्ता सिपाही और ये अजय दिवाकर जी के शॉप पे हम इस समय पहुँचे हैं। दिवाकर जी से हम बात करेंगे कि किस तरह इस बार बसपा को देख रहे हैं। जबकि कैंट विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 7 बार इस सीट पर जीत का परचम फहराया है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी 7 बार यहां जीत का स्वाद चखा है। इस बार यहां कैंट विधानसभा में मुद्दे बड़े हैं। विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। इन मुद्दों पे इस बार जनता अपने मुंह पे ताले लगाए हुए है। किसको वोट देना चाहती है, किसके पक्ष में मतदान करना चाहती है, ये जनता अभी खुल के बोल नहीं रही है। सिर्फ यही कह रही है इस बार कुछ चमत्कार होगा, बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, ये किसके पक्ष में माहौल जाएगा। अगर देखा जाए भाजपा ने यहाँ जीत का स्वाद चखा है। कांग्रेस के भी 7 बार विधायक रहे हैं, तो अब नंबर आता है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी पहली बार इस कैंट क्षेत्र में मैदान में है, चुनावी मैदान में है। किंतु पिछले बार का चुनाव परिणाम देखा जाए तो सपा दूसरे स्थान पर थी और बहुजन समाज तीसरे स्थान पर थी। यदि हम विकास की बात करें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास कर दिया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कहीं कहीं उस विकास को भी लोग आज देख रहे हैं। अब जबकि हम टायर वाले अजय कुमार दिवाकर जी के शॉप पे आ ही गए हैं तो दिवाकर जी से बात भी करेंगे और इसके पहले हम आपको इनके दुकान की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं चेयर पे अजय कुमार दिवाकर जी बैठे हुए हैं, जो बसपा के एक कर्मठ ईमानदार जुझारू सिपाही हैं। इनके पीछे बसपा का झंडा भी लगा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर भी है, गौतम बुद्ध जी की भी तस्वीर है, साथ में मान्यवर काशीराम साहब जी की भी तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ साथ ये अपने कैंट के प्रत्याशी अनिल पांडे के समर्थन में उनकी तख्ती भी लगाए हुए हैं दुकान में, और तमाम चुनाव सामग्री भी है। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, झंडे भी हैं, तमाम तख्तियां हैं। और ये दुकान पे इस समय थोड़ा समय देने के बाद काफ़ी समय निकालते हैं
प्रचार प्रसार करने में और बसपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील करते हैं। दिवाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत क्या चल रहा है, क्या हवा चल रही है? यह चुनाव प्रचार चल रहा है और बहन जी को जिता रहे हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और पूरी कोशिश क्या, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है और बहन जी को आशीर्वाद भी दे दिया है। तो बहन जी आप आइए, कुशासन को हटाइए, शासन को लाइए। दिवाकर जी, जनता तो मुंह पे ताले लगाई है, कुछ बोल नहीं रही है। जनता इतनी डरी हुई है कि मैं खुद कन्वेंसिंग में जा रहा हूँ। लोग सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि दिवाकर जी बदलाव बहुत ज़रूरी है। जनता का आप वीडियो कहीं बनाने लगें, जनता को बुलवाने लगें तो जनता बोल नहीं पा रही है, डर रही है, क्योंकि देशद्रोह के मुकदमे काफ़ी झेल चुके हैं काफ़ी लोग, काफ़ी युवा। आज जरा सा इनके विपक्ष में बोलने से जेल में बंद हैं और बेचारे बेवजह जेल काट रहे हैं। तो जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इन लोगों ने इतना सहमा दिया है, इतना ठोंकों की राजनीति कर दी है कि जनता त्राह कर रही है। युवा परेशान है और बिजनेसमैन परेशान है, नौकरशाह परेशान है, शिक्षक परेशान है और शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र थे वो परेशान हैं। दिवाकर जी, आपसे एक अहम सवाल है कि 2022 के चुनाव में जनता बसपा को क्यों वोट दे? देखिए, बसपा का शासनकाल लोगों ने देखा पूरे 5 साल, और 5 साल का जो कार्यकाल बहन जी का रहा, आपको किसी बहन बेटी की आज तक रिकॉर्ड है कोई इज्जत लुटते हुए आप बता दीजिए, कहीं एक दंगा आप बता दीजिए। और विकास के मामले में किसी भी रोड को आप आज उठा के देख लीजिए, 10 साल भाई साहब हो गई, 10 साल में रोड तक नहीं हिली है बहन जी की। 5 साल के शासनकाल बहन जी ने चलाया, उसके बाद 10 साल हो गई, 10 साल में एक रोड नहीं हिली बहन जी की। आज जो भी जिन लोगों ने विकास कराने का काम किया है, एक नाली भी बनवाने का काम किया है, तो वो कम से कम 15 बार रिपेयर कराने का काम कर रहे हैं। तो बहन जी का जो कार्यकाल है बहुत साफ़ सुथरा कार्यकाल रहता है। बहन जी हवाई बातें नहीं करती हैं, बहन जी सिर्फ अपना काम दिखाती हैं और काम करने का काम करती हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि माफिया राज समाप्त हो गया है और हमने समाप्त किया है, जबकि आप लोग कहते हैं या सभी कहते हैं, एक उदाहरण भी है कि कानून राज अगर देखा गया तो बसपा की गवर्नमेंट में देखा गया। देखिए, योगी जी कहते हैं तो वो तो गलत ही कहते हैं इस बात को। योगी जी को तो अपने मुंह से ये कहना ही नहीं चाहिए कि गुंडा राज मैंने ख़त्म कर दिया है। सबसे बड़ा तो उन्हीं वही अपराधी हैं, योगी जी अपराधी हैं। योगी जी के आप ऊपर देख लीजिए कितने मुकदमे हुए हैं और लगे हुए हैं। उसके बाद उनके मंत्रियों को देख लीजिए, गुंडा राज ख़त्म करने की बात करें, इनके मंत्रियों के लड़के और इनके मंत्री मतलब जो है मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि 2 मिनट में गर्मी ठंडी कर देंगे, 2 मिनट में तुम्हें ये क्षेत्र खाली करना पड़ जाएगा। और वही बात सुन करके उनका लड़का किसानों को 4 किसानों की हत्या कर देता है, गाड़ी रोन देता है। तो ये गुंडा राज कहाँ ख़त्म कर पाएंगे? अभी उनका लड़का देखो छूट के आ गया, जमानत होके आ गई। आज छोटे से छोटा क्रिमिनल, मतलब चाहे वो बेचारा किसी भी गलती से पुलिस ने पकड़ भी लिया है, उसको जेल में डाल दिया गया, 2-2 साल हो जाती हैं, जमानत नहीं होती है। और इतना बड़ा क्रिमिनल इनका लड़का, इनका बाप इतना बड़ा क्रिमिनल, जो आज उसकी तत्काल जमानत होकर के और यहाँ बाहर आ गया है। किंतु योगी जी का बुलडोजर इतना शोर कर रहा है, उस शोर को सुनकर तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं कि माफियाओं के लिए चलाया गया बुलडोजर बड़ा कामयाब हो गया और एक सिंबल बन गया है। कहाँ माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है महोदय? आप ये गलत कह रहे हैं। ये बुलडोजर माफियाओं पे नहीं चल रहा है, सबसे ज़्यादा माफिया तो इन्हीं की पार्टी में भरे हुए हैं। आप देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, बुलडोजर चला क्या? अभी उन्नाव कांड हुआ है लड़की का, ताज़ा देख लीजिए, और जिसके कांड हुआ उसी के खेत में उसकी डेड बॉडी निकली। और न्याय मांगने के लिए जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पास न जा कर के वो व्यक्ति बहन जी के पास जा कर के न्याय मांगने का काम कर रहे हैं, जो बहन जी सत्ता में नहीं है। तो बहन जी के बारे में पता है कि न्याय हमें कहाँ से मिलेगा, कौन दे पाएगा। ये योगी जी न्याय सिर्फ अपने नेताओं को दे सकते हैं, विपक्ष को कतई न्याय नहीं दे सकते। विपक्ष को जरा सा भी विपक्ष या कहीं से गड़बड़ है तो उसके यहाँ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। ये अपने कितने नेताओं के बुलडोजर चलाने का काम किया।
आप बता दीजिए हमें, एक नेता गिना दीजिए। इनके कई नेता अपराधी रहे, उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपराध किए। एक नेता के यहाँ बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। दिवाकर जी, इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। अभी अखिलेश यादव की कल वाली न्यूज़ आपने देखी? मंच से क्या कह रहे थे, देखा आपने? बताइए, आप बताइए अपने मुँह से। मंच से जो हमारे पुलिस के सिपाही हैं जान हथेली पे धर करके और वो भीड़ को संभालते हैं और रात भर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आज पुलिस वालों के हालात देख लीजिए, 24 घंटे में बेचारे एक बार खाना खाने को मिल रहा होगा चुनाव के वक्त में। उन पुलिस वाले के बारे में कैसे मंच से बोल रहे हैं, अबे ओए सिपाही, ओए सिपाही, ए पुलिस। ये भाषा मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? आप बताइए। अभी ये सत्ता में नहीं आए तब ये हाल है, और जब सत्ता में रहते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है पूरे 5 साल तक, इनका जो गली का कार्यकर्ता होता था, कोई अपराधी पकड़ा जाता था तो थाने में से ये थप्पड़ मार के छुड़ा लाते थे अपने अपराधी को। तो इनके सत्ता और शासन काल में इतना अपराध बढ़ जाता है, इतना बलात्कार बढ़ जाता है, इतनी लूट खसोट बढ़ जाती है, इतना गुंडा राज बढ़ जाता है, जो रिकॉर्ड बन जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज आप मेरी न्यूज़ ले रहे हैं, आज दोबारा आप न्यूज़ आकर के ले लीजिए कि खून की नदियाँ बहाएंगे। तो सपा इस बार सत्ता से बाहर रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो समझदार पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, उन्होंने बाबा जी का ही गुंडा राज से आदमी तबाह हो चुका है, दुखी हो चुका है। अब एक और गुंडा राज थोड़ी लाना चाहेगी मतलब जो जनता अपने लिए। दिवाकर जी, आप कह रहे हैं भाजपा नहीं आएगी और सपा उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है वो भी नहीं आएगी, तो किस आधार पर आप बसपा की सरकार बना रहे हैं? बहन जी का कार्यकाल आप देखिए, आप तो उत्तर प्रदेश में ही रहे होंगे, आपने पूरे 5 साल बहन जी का कार्यकाल देखा हो। एक लड़की की कहीं इज्जत लुटी हो बता दीजिए, एक कोई दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ हो बता दीजिए, और नौकरियों से लेकर के आप चाहे लाइट की समस्या को देख लीजिए। जब बहन जी की पूरे 5 साल तक की सरकार थी तो ट्रांसफार्मर के बगल में एक ट्रांसफार्मर ट्रॉली पर लदा हुआ रखा रहता था ताकि ट्रांसफार्मर फूके और 5 मिनट में बिजली की सप्लाई बहन जी की सरकार में होने का काम करती थी। आज ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो 24 घंटे लग जाते हैं ट्रांसफार्मर लगने में। तो ये बहन जी का कार्यकाल था, साफ़ सुथरा कार्यकाल था। बहन जी ने अपने ही विधायकों को जेल भिजवाने का काम किया था और अपने ही मंत्रियों को जेल भिजवाने का काम किया था। बहन जी अपनी पार्टी में भी अपने ही पदाधिकारियों को, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, गलत बर्दाश्त नहीं करती हैं। जैसे कि बीजेपी पार्टी अभी एक आंख अपनी फूटी हुई है जो अपने लोगों के लिए है, और दूसरी आंख खुली हुई है जो विपक्ष के लिए है, विपक्ष के यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए है। अपनी पार्टी का मंत्री हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे वो कत्ल कर रहा हो, चाहे वो डकैती डाल रहा हो, चाहे वो लूट खसोट कर रहा हो, चाहे वो किसी की ज़मीनें कब्जा कर रहा हो, एक भी कार्रवाई नहीं होती बीजेपी शासन में। बसपा के टिकट पे भी तो ऐसे लोग लड़ रहे हैं जिन पर मुकदमे हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। नहीं, इस बार तो बहन जी ने ऐसे व्यक्ति को किसी को टिकट ही देने से मना कर दिया कि मेरी पार्टी में कोई अपराधी नहीं रहेगा और ना ही मैं अपराधी को रखूँगी। और हमारी पार्टी में रहे भी तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो बिला है, सांप जहाँ भी टेढ़ा मेढ़ा चले लेकिन अपने बिले में घुसता है तो सीधा चलने का काम करता है। और बहन जी की सरकार में जो भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल आया हो, थर-थर कांपता था बहन जी से, कहीं कोई गलत काम ना हो जाए। बहन जी सीधा जेल का रास्ता दिखाने का काम करने वाली बहन जी हैं। अपना हो चाहे पराया हो, उन पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करती हैं और ना ही जनता के ऊपर अन्याय होने देती हैं। दिवाकर जी, अब आपके कैंट विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने भी 7 बार यहाँ जीत का स्वाद चखा, भाजपा के भी 7 बार विधायक रहे, जबकि विकास कार्यों को यदि देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे ज़्यादा विकास कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। ऐसे क्या नज़ीर हैं कि जिनको लेकर आप लोग मतदाताओं से बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कैंट विधानसभा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मणों का रुझान हमेशा बीजेपी की तरफ रहा है। 2007 में ब्राह्मणों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया था और ब्राह्मण समाज बहुत उस समय भी सताया गया था, तो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन अब की बार जो मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, जिस घर घर में जा रहा हूँ, पूरी कैंट विधानसभा में घूमा हुआ हूँ, तो लोगों का मन बना हुआ है, वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं दिवाकर जी बदलाव बहुत ज़रूरी है।
बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि ब्राह्मणों को जो मौत के घाट उतरवाने का उन्होंने काम किया, तमाम ठोकों की जो राजनीति बाबा जी ने की है, उन्हीं ब्राह्मणों ने अपनी सारी चीज़ दाव पे लगा करके, इज्जत सम्मान दाव पे लगा करके बीजेपी को लाने का काम करते हैं, बुराइयां भलाइयां सहते हैं और बीजेपी को ला करके और सत्ता में लाने का काम करते हैं। कई बार बीजेपी को भी जिताने का काम किया, रीता बहुगुणा जोशी को भी जिताने का काम किया, कांग्रेस को भी जिताने का काम किया है। तो अब पिछली बार हमारे, आपको मालूम होगा, गुड्डू त्रिपाठी जी लड़े थे तो मात्र 42 वोट से कैंट विधानसभा सीट हारे थे और उस समय भी रुझान था, बहुत अच्छा रुझान था बसपा की तरफ और बसपा को अच्छा वोट हमेशा मिलता चला आ रहा है कैंट विधानसभा से। और की बार पूर्ण तरीके से जो व्यक्ति, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, शिक्षित, पढ़े लिखे और नौकरशाह सब इस सरकार से दुखी हो चुके हैं, सरकार को हटाना चाहते हैं। और कैंट विधानसभा में जो दुर्गंध फैल रही है, जो गंदगी फैल रही है, जो विकास कार्य नहीं हुए, टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, बजबजाते हुए नाले और नालियां हैं, इनके विकास के लिए जनता हमको वोट कर रही है। और इसी के आधार पर बहन जी के जो काम है, उन्हीं के आधार पर हम बहन जी के बारे में बताने का काम कर रहे हैं और अनिल पांडे जी को भारी मतों से कैंट विधानसभा में जिताने का काम कर रहे हैं। जब आप अनिल पांडे का नाम लिया तो यदि अनिल पांडे के साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, जो कि आपके पार्टी के पुराने बड़े नेता भी रहे हैं और कद्दावर नेता इस समय भाजपा में हैं, कानून मंत्री हैं। अब दोनों की लड़ाई, जबकि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रजेश पाठक जी भी ब्राह्मणों का रुझान अपनी तरफ करने में सफल होंगे। असंभव है। कारण ये है ना, ब्रजेश पाठक जी जहाँ से भी लड़ते हैं दोबारा वहाँ से नहीं लड़ते, ये इतिहास रहा उनका। और ये इतिहास क्यों रहा? क्योंकि जहाँ से ब्रजेश पाठक जी लड़े वहाँ पे कभी इन्होंने विकास नहीं किया, जन समस्याओं को नहीं सुना, जनता के बीच में नहीं गए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सभी जानते हैं। अभी भी ये आए हैं, दूसरी जगह से आए जहाँ विकास नहीं किए थे, वहाँ की जनता इनको नकार रही थी, वहाँ की जनता इनको भगा रही थी। इसलिए आकर के ये कैंट विधानसभा सीट पे आकर के लड़ने का काम कर रहे हैं। इतने ही वर्चस्व वाले थे, आज बीजेपी को देख लिए, वो एक गाना लेकर के चल रहे हैं, राम को हम लाए थे। अरे कुवैत में थे राम, अमेरिका में थे राम, इंग्लैंड में थे राम। एक भी बीजेपी वाले बता दें, यही बता दें कि किसके नाम के पीछे राम लिखा है। सबसे ज़्यादा तो दलितों के पीछे राम लिखा है। राम खिलावन, राम बेटा, राम बेटी। तो सबसे ज़्यादा ये जो नाम है पीछे तिवारी और मिश्रा लगाने के बजाय राम सबसे ज़्यादा दलितों के नाम के पीछे लगा हुआ है। और दलित के जितने राम हैं उतने इन लोगों के किसी के राम नहीं है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं। नहीं, आप जो सर्वे करा लीजिए, जो इनके ठेकेदार बने हुए हैं, जो अंदर जो ठेकेदारी करते हैं, जो मंदिर में अंदर बैठते हैं, क्या उनके बारे में पूछिएगा कि आपके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, तो या तो वो पांडे बताएंगे, या तिवारी बताएंगे, या मिश्रा बताएंगे। ये दलितों के राम हैं और दलितों के दिल में राम रहते हैं और नाम के पीछे राम रहते हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की बात करें दिवाकर जी, तो बहुजन समाज पार्टी ने बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी के रूप में अनिल पांडे जी को मैदान में उतार दिया था। तो अनिल पांडे जी के अंदर क्या खूबी है कि ब्रजेश पाठक की तुलना में मतदाता अनिल पांडे को पसंद करें? अनिल पांडे पहली बात तो लोकल के हैं और कैंट विधानसभा के रहने वाले हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो साफ़ सुथरी छवि के हैं और वो बेचारे बोलना तक नहीं जानते हैं। इतने शुद्ध और इतने सीधे व्यक्ति हैं कि कल वो विधायक यहाँ की जनता चुन करके उनको विधानसभा भेजने का काम करेगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो समस्याओं को सुनने के लिए पूरे क्षेत्र में आने का काम करेंगे। कोई उनके पास जाने का काम नहीं करेगा कि पंडित जी हमारी ये समस्या है और आप हमारी ये समस्या देख लीजिए। ये हमारा वादा है। हम गली के कार्यकर्ता हैं और हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में जा कर के समस्याएं पूछने का काम करता है और समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। मेरे बारे में आप जान ही रहे, मेरे क्षेत्र में कहीं भी पूछ लीजिए। पिछली बार सपा की सरकार रही, इस बार बीजेपी पूरे 5 साल रही।
पूरे 10 साल तक क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैं कंप्लेंट ले जा करके नगर निगम में मेहनत करके और लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम कर रहा हूं और करता चला आ रहा हूं। ऐसे ही हमारे बीच में बहन जी ने इतने बढ़िया और इतने साफ़ सुथरी छवि के प्रत्याशी को भेजा है, जिनको हम बिल्कुल तन मन धन से अपनी तरफ से अपनी टीम लेकर के और बगर पांडे जी के हम अपनी टीम लेकर के गली गली में निकलने का काम कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि क्षेत्र में कोई विकास करने वाली पार्टी है और प्रदेश में कोई विकास करने वाली पार्टी है, युवाओं को रोज़गार देने वाली कोई पार्टी है, युवाओं को नौकरियां देने वाली कोई पार्टी है, सर्विसशुदा लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाली कोई पार्टी है, महिलाओं की सुरक्षा करने वाली कोई पार्टी है, तो वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है। ये तो जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं ये लोग, और ये लोग भाईचारा में दखल डालने का काम करते हैं। बहन जी की सरकार आएगी तो ईद और दिवाली दोनों एक साथ हम हिंदू और मुस्लिम मनाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहन जी के आते ही प्रदेश का ठोकों की राजनीति नहीं चलेगी, प्रदेश के गुंडा राज अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। बहन जी को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल तो रैली में बहन जी ने बोला भी है कि हमारी सरकार बनने पर माफियाओं का जगह जेल होगी। बिल्कुल जेल होने की ज़रूरत ही नहीं है। बहन जी जैसे ही आ जाएंगी वैसे ही अपने आप पलायन कर जाएंगे। इनको जेल भी जाने के क्या मतलब है? बेमतलब इनको खाना खिलाना, जेल में खर्चा बढ़ाना, ये है तो जनता ही का पैसा ना, तो इनको ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं, अपने आप पलायन कर जाते हैं। इतना भय है बहन जी का? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप देख तो रहे हैं, राजा भैया जैसा कोई पूरे प्रदेश में था कोई उत्तर प्रदेश में? राजा भैया भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपके कैंट से भी उसके प्रत्याशी हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजा भैया चुनाव लड़े लेकिन अच्छे व्यक्ति बने और बढ़िया व्यक्ति बने। सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग वो लोग सब कोई अलग नहीं है, लेकिन साफ सुथरा चुनाव लड़ें और जनता के प्रति बिल्कुल नरमी रखें, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न करें, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो फकीर हो। दिवाकर जी, आप बसपा के एक स्टार प्रचारक भी हैं और चित्रगुप्त नगर वार्ड का इलाका अगर देखा जाए तो ये कैंट विधानसभा और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर एरिया है और सरोजनी नगर से बसपा प्रत्याशी जलीस खान मैदान में हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जलीस खान को तो माला पहनाने के लिए अभी मैं उत्साहित हूँ कि अभी आ जाएं जलीस खान जी, तो उनको विजय की माला पहना दूँ। जलीस खान जीत चुके हैं, हमारे अनिल पांडे जी जीत चुके हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है। जलीस खान को जो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को आशीर्वाद मिला था तो पहला आशीर्वाद जलीस खान को मिला था। आज जलीस खान जी कम से कम 6 महीने से लगातार पूरे अपने क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। युवा हैं, एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे साफ़ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं और भोला चेहरा है उनका। भोला चेहरा देख करके जनता वैसे ही जब सामने जाते तो नर्म हो जाती है जनता और ये मन बना लेती है कि जलीस खान जी को भाई प्रत्याशी बनाना है, जलीस भाई को विधायक बनाना है, विधानसभा भेजना है। और सरोजनी नगर विधानसभा का बहुत अच्छा जो इतिहास में दर्ज करने वाला सरोजनी नगर विधानसभा और कैंट विधानसभा का जो इतिहास में दर्ज कराएंगे कि ऐसा विकास आज़ादी के बाद से कभी ना हुआ था, ना होगा। और हमेशा फिर एक बार हमारे जब प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो हमेशा इस क्षेत्र की जनता मन बनाएगी कि अब तो भैया बहुजन समाज पार्टी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का विधायक चाहिए। हमारा उद्धार बहुजन समाज पार्टी, जनता का उद्धार बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। दिवाकर जी, कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 7 बार भाजपा के विधायक रहे, 7 बार कांग्रेस ने भी जीत का स्वाद चखा। अब बारी है सपा की, बसपा की और एक दिल्ली वाली नई पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की आ गई है। वो भी विकास के मुद्दे पे कहीं न कहीं मजबूती से जनता के सामने है और दिल्ली का मॉडल दिखा रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पे। और ये है क्या नाम, जो बात सपा की तो सपा का गठजोड़ अंदर बीजेपी से चल रहा है। आपने देखा कैसे कह सकते हैं कि सपा का गठजोड़ बीजेपी से चल रहा है?
अरे आप देख ही रहे हैं, डमी प्रत्याशी उतारा है जिसके बारे में कोई क्षेत्र का व्यक्ति जानता तक नहीं, और डमी प्रत्याशी उतारने का मतलब ही यही है सपा के बारे में। दूसरा, मोहन भागवत के साथ दिल्ली में बैठक करना मुलायम सिंह जी की, ये दर्शाता है, ये दिखाता है चुनावी रणनीति दिल्ली में बनाई गई बैठ करके। और इनके पिताजी अखिलेश यादव के, माननीय मुलायम सिंह जी दिल्ली में जाकर के मीटिंगें कर रहे हैं मोहन भागवत के साथ, जो बीजेपी को चलाने वाली आरएसएस है उसके अध्यक्ष हैं। तो इस पर दर्शा रहा है। दूसरी बात, जो बीजेपी की एक जो बड़ी पदाधिकारी हैं बीजेपी की, मेरे ख्याल से सांसद या मंत्री भी हैं, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो माननीय मुलायम सिंह जी के पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं। तो ये अंदर अंदर से सब चल रहा है। अब हम लखनऊ की 9 विधानसभा सीट की बात करें तो इन 9 विधानसभा सीट में कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है जो बसपा के लिए टफ साबित हो रही है? टप इस समय तो मैं बता दूंगा आपको, मैं भी इस रोड पर बैठा हूँ, पूरा कोरोना काल देखा है मैंने। जैसे कि बाबा जी अनाज छोड़ करके उत्तर प्रदेश को चले गए थे, बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे बीजेपी को, और सारा पूरा उत्तर प्रदेश का आदमी बंगाल में पड़ा हुआ था। इनके मंत्री, इनके सांसद, या गंगा जी में लाशें बह रही थीं। तो वो सब लोगों ने देखा है कि कैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश को अनाज छोड़ कर चले गए थे, सांसद, विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री, और यहाँ गंगा जी में लाशें तैर रही थी। तो उसका जवाब जनता पूरी 9 विधानसभाओं नहीं, इस 403 विधानसभाओं में जनता बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चा था, वो रोड पर बच्चा पैदा हो गया, महिला भी मर गई, बच्चा भी मर गया, गोद में लेकर के जो बच्चा लेकर के कोरोना काल में जो महिलाएं बेचारी चल रही थी, वो देख देख करके रोना आ रहा था। और उस समय ये बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जबकि लाखों बसों का रोडवेज बसों का बेड़ा इनके पास था। चाहते तो 10-10 आदमी पूरे भारत का जो प्रवासी मजदूर था उसको ला करके उनके घर छुड़वाने का काम करते। लेकिन ये निर्दयी सरकार, ये हत्यारी सरकार, जो हमारे किसानों के 750 किसानों की हत्याएं कराई, 13 महीने तक हमारे किसानों को तड़पाने का काम किया, प्रवासी मजदूर को तड़पाने का काम किया, नौजवानों का रोज़गार छीनने का काम किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया इनके मंत्रियों ने, और केरोसिन डाल करके रात में अंतिम संस्कार कराने का काम किया। तो ये जनता भूलने वाली नहीं है। और जिन युवाओं पर लाठियाँ फटकारने का काम किया है, जिन युवाओं की हाथ तोड़ दिए, जिन युवाओं की कमरें तोड़ दी, और युवाओं की सुनी नहीं गई, और पर्चे लीक करते रहे सारी भर्तियों में इनके सरकार में, इनके ही अधिकारी, इनके ही कर्मचारी, और बराबर पर्चे लीक कराते रहे। ये इसलिए कि सारे सेक्टर को हम प्राइवेट ये करने जा रहे हैं, खाली बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। पर्चा भरवा करके अरबों खरबों रुपए, कई सौ खरब रुपए इन्होंने खजाने में बच्चों से लूटा है। अब वो बच्चे हाथी का बटन दबाकर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे कि बाबा के पास सिर्फ कमंडल बचेगा, और कमंडल के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अजय जी, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई ने तो जनता की कमर तोड़ दी है। इन्होंने गैस सिलेंडर की बात करते हैं, ये हमने बांटा, गैस सिलेंडर की कीमत आप देख लीजिए। अब कोई तो लैपटॉप बांट रहा है, कोई मोबाइल बांट रहा है, कोई स्कूटी बांट रहा है। अरे रोज़गार बांटिए, रोज़गार। ऐसी 72 स्कूटियाँ खरीद ली जाएंगी, जिसके पास नौकरी होगी, जिसके पास रोज़गार होगा, वो 72 स्कूटी खरीद लेगा, एक लैपटॉप नहीं लेगा, फिर वो 10 लैपटॉप खरीद लेगा। रोज़गार व्यवसाय होगा, नौकरी होगी तो, और 10 मोबाइल खरीदने का काम करेगा। अब इन लुहावने बातों पे जनता जाने वाली नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है, और 2024 में 22 में तो बहन जी को मुख्यमंत्री बना ही रहे हैं, 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम ये उत्तर प्रदेश की ही जनता करेगी। और उत्तर प्रदेश से शंखनानंद होने जा रहा है कि बहन जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और उनका क्या होगा? प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने नारा दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कैंपेनियन में उनके इतनी ज़बरदस्त महिलाओं, लड़कियों की भीड़ उमड़नी चालू हो गई थी। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि बालिकाओं, युवतियों का, महिलाओं का रुझान प्रियंका की तरफ बढ़ा है। अरे प्रियंका जी को ये पता नहीं है कि मायावती कौन थी। वो अपने आप को लड़की बता रही हैं, मायावती जी का लड़का थी। पूरा सर्वस्व
सर्व समाज के लिए उन्होंने लगा दिया। ये नारा अपने लिए नहीं दिया था, प्रदेश की लड़कियों के लिए दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका अर्थ देखा जाए तो बड़ा दूर तक जाता है। नहीं, प्रियंका जी ने अपने लिए दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यानी लड़कियों के हक में लड़ सकती हूँ। तो क्या बहन जी का अब तक की राजनीति में लड़ाई नहीं लड़ रही थी? दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, गरीबों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही थी? वो लड़की नहीं थी क्या? अरे आपने तो प्रियंका जी शादी कर ली, आपके बच्चे हैं, आपने परिवार बसा लिया। मेरी बहन कुंवारी मायावती जी ने अपना परिवार नहीं बसाया है। अपने परिवार को भारत के दलित, गरीब, पिछड़ों, हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को अपना परिवार समझ करके और आज वो समाज के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, सर्व समाज के लिए लड़ रही हैं, सर्व समाज के गरीबों के लिए लड़ने का काम कर रही हैं। प्रियंका जी, आपने अपना परिवार बसाया है, मेरी बहन जी ने परिवार नहीं बसाया है। मेरी बहना सर्व समाज के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उसने और पूरी जीवन लगा दिया है। यह बात तो मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भी लागू होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी परिवार का त्याग किया। नहीं, परिवार का त्याग नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे। यदि परिवार का त्याग नहीं करना है, ये परिवार की हत्या करना है, एक महिला की हत्या करना है, एक उस माँ की बेटी की हत्या करना है, उस माँ की हत्या करना है जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दे करके, और उसका ख्वाब होता है कि मेरी बेटी शादी हो करके एक अच्छे परिवार में जाए, अच्छा पति मिले और पति उसकी देख रेख में रहे, उसके बच्चे हों, वो हमको नानी कहें। आज उन्होंने सारे अधिकार उस प्रधानमंत्री ने उस महिला के छीन लिए हैं। उस महिला के दर्द को आप देखिए, जो कि जीते जी विधवा बेचारी घूम रही है। चलिए मोदी जी पर नहीं लागू होता है, किंतु योगी जी पर तो लागू होता है। वो उनका तो परिवार नहीं है, वो तो सन्यासी हैं। नहीं, तो सन्यास नहीं लेना चाहिए था योगी जी को। सन्यास लिया तो सन्यासी रहना चाहिए था। राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। संतों को राजनीति क्यों करनी चाहिए? योगी जी नहीं है, अब तो वो भोगी जी हो गए हैं। वो बढ़िया सूट पहन रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, एक जो है, और हवाई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं। योगी लोग जो है सिर्फ जो है लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं, अच्छे मार्ग बताने के लिए होते हैं और दुष्कर्मों से दूर रखने के लिए कहते हैं जनता से, और जनता के बीच के दुख दर्द को भगाने के लिए योगी जी होते हैं। योगी जी ठोंकने के लिए नहीं होते हैं, योगी जी बुलडोज़र चलाने के लिए नहीं होते हैं कि विपक्ष को देख लीजिए तो बुलडोज़र चलवा दीजिए, अपने सेंगर को देख लीजिए तो 1 साल खुला घूमने दीजिए। तो योगी जी इसके लिए नहीं होते हैं। फिलहाल आप हैं अजय कुमार दिवाकर जी और बसपा के एक मजबूत, कर्मठ, ईमानदार सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और स्टार प्रचारक हैं। दिवाकर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।